दोस्तों, कैसा हो अगर आपको कोई एक रात मुर्दा घर में बिताने को कहे। जाहिर है मुर्दा घर में कोई भी एक रात नहीं बिताना चाहेगा। ये घटना उसी भयानक रात पर आधारित है। कहानी का मुख्य किरदार आशु, जिसके घर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं चल रही थी, जगह जगह काम की तलाश कर रहा था, क्योंकि उसके पिताजी एक गार्ड का काम करते थे, जिनकी सैलरी से घर खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। एक दिन अचानक उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और वो 2-3 दिन तक काम पर नहीं जा पाते। तीसरे दिन आशु बोलता है, पिताजी आप आराम करो, आज मैं आपके बदले चला जाता हूँ। उसके पिता मना कर देते हैं, नहीं बेटा, वो जगह तुम्हारे लायक सही नहीं है। आशु कहता है, मुर्दा घर है ना, जानता हूँ मैं, मुझे कौन सा मुर्दों के पास जाकर बैठना है, मैं तो बाहर ऑफिस में ही बैठूंगा और फिर कुछ घंटे बाद जब दूसरा गार्ड आ जाएगा तो मैं घर आ जाऊंगा। आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम कीजिए। और फिर वो अपने पापा के ऑफिस में फ़ोन करके उनके बदले आने के लिए परमिशन लेता है। वो लोग भी मान जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए नया गार्ड लाना बहुत मुश्किल है। अब आशु मॉर्चुरी पहुँच जाता है। इसकी शिफ्ट 2 से 10 बजे तक की थी। दूसरे गार्ड को हैंडओवर देके इसे 10 बजे बस घर आना था। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। अब रात 9:30 बज गए, तभी आशु का फ़ोन आता है। हेलो, कौन? आशु, मैं गार्ड का सुपरवाइजर बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, आशु कहता है। आशु, आज रात वाला गार्ड नहीं आ पाएगा, क्या तुम डबल शिफ्ट कर लोगे? हम तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पे कर देंगे। बस तुम्हें 10 बजे के बाद एक राउंड मारकर आना है और अपने ऑफिस में बैठ जाना है, बस इतना ही काम है। आशु बोलता है, पर सर रात को मुर्दा घर में। तभी सुपरवाइजर कहता है, आशु, इसके लिए तुम्हें 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। आशु तुरंत हाँ कर देता है, क्योंकि 2000 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब थोड़ी देर में एक गार्ड वहाँ आता है, आशु को एक पर्चा देता है और बोलता है, तुम्हारा रात का पूरा काम इसमें लिखा है, और बोलते बोलते चला जाता है, इसे पढ़ लेना। आशु पर्चा देखता है, जिसमें लिखा था, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहने, कैप लगाएं, टॉर्च को हमेशा साथ में रखें, सतर्क रहें, ड्यूटी पर सोना मना है, पकड़े जाने पर नौकरी से निकाल दिए जाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला। आशु कहता है, ये सब तो पता ही है, और पर्चा फेंक देता है। अब ठीक 10 बज गए, जैसा कि सुपरवाइजर ने फोन पर बताया था। आशु एक राउंड मारकर आता है, देखता है मॉर्चुरी में सब ठीक है, और बाहर ऑफिस में आकर मस्त बैठ जाता है। अब उसे पूरी रात बस टाइम पास करना था, क्योंकि रात में तो कोई काम होता ही नहीं, और आशु खुश होता है कि पूरी रात बैठने के 2000 रुपये मिलेंगे। वो अपने कानों में ईयरफोन लगाता है और एक हॉरर फिल्म चला देता है। अब अचानक आशु को किसी के रोने की आवाज़ आती है। आशु ईयरफोन हटाता है, आवाज़ बंद हो जाती है। आशु को लगता है शायद ये आवाज़ मूवी के अंदर से आई होगी। आशु फिर से ईयरफोन लगाता है और रोने की आवाज़ आने लगती है। आशु देखता है मूवी तो प्ले ही नहीं करी, आवाज़ कहाँ से आ रही है, और आशु घबरा जाता है। अब आशु ईयरफोन को हटा देता है, आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी। आशु को लगता है शायद मूवी देखने से उसे कोई बहम हो गया है, चलो बाहर घूम आता हूँ, थोड़ा फ्रेश फील हो जाएगा। अब आशु ऑफिस से बाहर निकल जाता है और मॉर्चुरी के पास से निकलता है तो देखता है एक चैम्बर खुला हुआ है, जबकि आशु तो सब चेक करके बैठा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो चैम्बर के पास पहुंचता है और वो देखता है चैम्बर में तो डेड बॉडी ही नहीं है। आशु के पैरों के नीचे तो मानो जमीन ही खिसक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह बहुत बुरी तरह डर जाता है। इतने ठंडे कमरे में भी आशु को पसीने आने लगते हैं। तभी आशु की नज़र उस पर्चे पर पड़ती है जो उसने फेंका था। वैसे खोलता है और पलटता है, जिसमें लिखा था, रात को अगर कोई चैम्बर खुला दिखे तो डरना मत, उसे बंद कर देना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बस अपने ऑफिस में आकर बैठ जाना, बस कोई आवाज़ लगाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। आशु के हाथ पैर कांपने लगते हैं। कोई आवाज़ लगाए, इस बात का क्या मतलब था? और जैसा लिखा था आशु वैसा करता है और अपने ऑफिस की तरफ आने लगता है। आशु बहुत घबराया हुआ था। आशु धीरे धीरे अपने ऑफिस की तरफ चलता है। तभी उसे आवाज़ आती है, अरे खोलो खोलो, अरे खोलो, मैं जिंदा हूँ भाई, मुझे बंद क्यों कर गए? आशु पहली बारी में नज़रअंदाज कर देता है, पर फिर आवाज़ आती है, जल्दी करो, मेरा दम घुट रहा है। आशु पीछे मुड़ जाता है और चैम्बर की तरफ जाने लगता है। आशु चैम्बर खोलता है पर उसके अंदर कोई नहीं होता। यह देख आशु पूरी तरह घबरा जाता है और ऑफिस की तरफ दौड़ लगाता है। ऑफिस के थोड़े नज़दीक पहुंचते ही आशु देखता है उसके ऑफिस के दरवाजे के बाहर तो कोई खड़ा होता है। आशु का पूरा शरीर पूरी तरह कांप रहा होता है। आशु ध्यान से देखता है तो वह व्यक्ति पूरा नीला पड़ा था, मानो कोई जिंदा लाश खड़ी हो। आशु कुछ समझ नहीं पाता और अब बाहर की ओर भागने लगता है। जैसे ही वो मेन गेट पर पहुंचता है, वह व्यक्ति वहां भी खड़ा होता है। आशु को यकीन हो जाता है यह कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई भूत पिशाच है। अब यहाँ से बचकर निकलना तो मुश्किल है। वो अपने पापा को फ़ोन मिलाता है, पर यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं होते। अब आशु भागकर मॉर्चुरी की छत पर चढ़ जाता है और छत का दरवाज़ा बंद कर लेता है। आशु बहुत बुरी तरह घबराया हुआ था। आशु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या करना है। तभी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। आशु जानता है पूरे मुर्दा घर में उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है। ये दरवाज़ा कौन पीट रहा है? अब आशु समझ जाता है यह है उसकी ज़िंदगी के कुछ आखिरी लम्हे बचे हैं। आशु अपने फ़ोन में फैमिली के लिए अपनी लाइफ का एक आखिरी वॉइस नोट रिकॉर्ड करता है
और अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में उन्हें बताता है। अगले दिन जब मॉर्चुरी खुलती है तो रोज की तरह सब कुछ नॉर्मल पाया जाता है। बस आशु की डेड बॉडी मिलती है और जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और आशु को उसी चैम्बर में रखा जाता है जो चैम्बर एक रात पहले आशु ने खोला था। और आज रात वाले गार्ड को भी सेम वही आवाज़ सुनाई देती है। मुझे बंद क्यों कर गए, मेरा दम घुट रहा है।